समाजवादी पार्टी के दलित सांसद रामजी लाल सुमन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बीच आगरा में करनी सेना के लोगों ने उनके घर पर धावा बोल दिया और एक तरीके से हमला कर दिया। इस हमले में करनी सेना के कई लोग घायल हुए और उसके अलावा पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पुलिस के कुछ सिपाही और दरोगा भी घायल हुए हैं। ये विवाद अब राजनीतिक रूप से बहुत गहराता जा रहा है और जिस तरीके से करनी सेना, जो कि अपने आप को राजपूतों की स्वयंभू सेना बताती है, उन्होंने जिस तरीके से इस पर हमला किया है, अब ये विवाद कहीं ना कहीं दलित बनाम राजपूत का मोड़ लेता नजर आ रहा है। इस बीच राजनीति में अखिलेश यादव से दूरी बना चुकी अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल ने भी इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है। उन्होंने अपने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि बयान का विरोध हिंसा या हमला कतई नहीं हो सकता। सहमति और असहमति के बीच दलित समुदाय के सांसद माननीय रामजी सुमन के घर पर हमला हिंसा और तोड़फोड़ लोकतंत्र को शर्मसार करता है। दरअसल इसी राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच एक तरीके से राजनीतिक दूरियां बढ़ी थी। पल्लवी पटेल ने रामजी लाल सुमन को तो वोट किया था, लेकिन उनके साथ राज्यसभा में लड़ रहे दो और प्रत्याशी यानी कि आलोक रंजन और जया बच्चन को लेकर उन्होंने सवाल उठा दिए थे। उन्होंने कहा कि पीडीए के लिए मैं रंजन और बच्चन को वोट नहीं करूंगी, लेकिन दलित समुदाय से आने वाले रामजी लाल सुमन को वोट करेंगे और ऐसा उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में किया भी। और उसके बाद अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के रुख अलग हो गए। आपको बता दें कि पल्लवी पटेल तकनीकी तौर पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही सिराथू से विधायक हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव में हराकर सनसनी पैदा कर दी थी। लेकिन अब जिस तरीके से रामजी लाल सुमन पर हमला हुआ तो पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि राणा सांगा विवाद ने करनी सेना को जिस तरीके से उकसाया, उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। दरअसल राज्यसभा में बीते दिनों एक बयान में रामजी लाल सुमन ने बाबर और सांगा पर बयान देते हुए कहा कि भाजपा के लोग कहते हैं कि मुसलमान बाबर की औलाद है तो तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, और इसको लेकर विवाद हो गया। बादशाह जफर, उसके बेटों का सर कलम कर दिया गया, बादशाह जफर के पास भेज दिया गया और अंग्रेजों ने कहा दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, यह जफर ठंडी पड़ी अब तेग हिंदुस्तान की। बूढ़े बादशाह जफर ने कहा गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त से लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। सभापति महोदय, कौन है इसका ठेकेदार? हर बात में एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। इस विवाद के बाद तमाम लोगों ने इस पर आलोचना की रामजी लाल सुमन की कि आप किस तरीके से एक राष्ट्र नायक को गद्दार कह सकते हैं। और खासकर जो ठाकुर समुदाय से आने वाले नेता हैं, उन्होंने एक तरीके से मोर्चा ही खोल दिया। वो चाहे रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया हो, चाहे बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह हो, चाहे जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह हो, तमाम नेताओं ने पार्टी लाइन से हटकर सीधे रामजी लाल सुमन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और खुद को राजपूतों का संगठन बताने वाली करनी सेना ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। और इस बीच उनके घर पर यह हमला अब मामले को बढ़ाता नजर आ रहा है और राजनीतिक तौर पर फिर से उत्तर प्रदेश में एक नई गोलबंदी बनती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, इस गोलबंदी का फायदा किसे होने जा रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।